कलाम खुदा से आज हम जो सीखेंगे ये हम उसी सिलसिले की कड़ी को जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। मसाया की तारीख पैदाइश, मुकदमा वलादत मसीह। इसके अंदर जो उनसे हम जिसका दूसरा पहलू देख रहे हैं और हम जानना चाह रहे हैं कि कलाम खुदा जो उनसे वो किस तरीके से हमें जो उनसे मसाया के बपतिस्मे को लेते हुए उनकी मुनादी के सालों को जो उनसे जानते हुए एस्ट्रोनॉमी को कनेक्ट करते हुए हम मसाया की तारीख पैदाइश तक पहुंच सकते हैं। ये उसका दूसरा पहलू है जिस तरीके से आप जो उनसे मसाया की पैदाइश उस तारीख को उस लम्हे को जो है वो आप जान सकते हैं। पिछली दफा हमने जो सीखा था उसके अंदर हमने देखा था कि मसाया का जो बपतिस्मा है वो तिब्रियास के 15वें वर्ष जो कि 29 एडी बनता है, 29 एडी, उस वक्त मसाया का बपतिस्मा जो है वो ठहरता है। हम ये जानेंगे कि उस 29 एडी में वो कौन सा साल का हिस्सा है जिस वक्त मसाया जो उनसे बपतिस्मा उनका ठहरता है और मसाया का बपतिस्मे के वसीले से उनकी मुनादी का आगाज शुरू होता है। इसको जो उनसे हमने दानियल नबी की पेशन गोई में भी हमने देखा था, जो कि दानियल नबी ने जो उनसे 9वें बाब की 25वीं आयत में जो उनसे इस पेशन गोई को बयान किया था। हम दानियल नबी के 9वें बाब की 25वीं आयत में चलेंगे और कलाम खुदा से देखेंगे कि कलाम खुदा में क्या सिखाता है। कलाम खुदा दानियल नबी की किताब 9वां बाब 25वीं आयत में यूं बयान फरमाता है, बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसूफ और मरवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाजार तमीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के आयाम में। हमने कलाम खुदा के अंदर से देखा है कि यहां पे हो रहा है कि यरूशलेम की बहाली और तमीर का हुक्म सादर होने से, यानी जब ये हुक्म दिया जाएगा कि यरूशलेम दोबारा बहाल किया जाए, तामीर किया जाए, उस हुक्म से लेकर ममसूफ और मरवा यानी मसाया के जो उनसा है आमद तक जो उनसा वो कितने हफ्ते ठहरे हैं। अब इसके अंदर जो उनसे हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो हुक्म जो उनसे है ये नखमिया के दौर में जो उनसे ये हुक्म का दिया जाता है। और ये हमने लास्ट टाइम भी ये सीखा था, ये नखमिया पहला बाब उसकी पहली आयत और दूसरे बाब की जो है पहली आयत में आप जाए तो वहां पे आपको इस हुक्म को मिलता है। और एक बादशाह है आर्तशस्ता, वो हुक्म ये जो उनसे ये जारी करता है। ये हुक्म जो उनसे 454 बीसी में हुआ है और ये 483 साल जो उनसे बाद मसाया का जो उनसे ये मुनादी का आगाज होता है, बपतिस्मा जो उनसे उनका ठहरता है। और अगर आप इस तरीके से भी दानियल नबी की पेशन गोई से भी देखें तो ये 29 एडी का साल जो उनसे वो ठहरता है। अब हम जो उनसे जो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मसाया का जो बपतिस्मा होता है, मसाया के बपतिस्मा जो उनसे ये बपतिस्मा किसके लिए जरूरी था? बपतिस्मा उसके लिए जरूरी था जो गुनाह से जो उनसे है वो लदा हुआ है और गुनाह की जो उनसी है माफी जो उनसी है उसकी होनी है। लेकिन मसाया जो उनसे है वो गुनाह से मुबर्रा है, लेकिन मसाया का बपतिस्मा जो उनसे है इसलिए जरूरी था क्योंकि मसाया जो उनसे है उस तमाम चीज को जो उनसे जो इंसानी जिस्म के लिए जरूरी थी उसको पूरा करना जरूरी था। और बपतिस्मे के जरिए से मसाया की मुनादी का आगाज जो उनसे है वो ठहरता है, क्योंकि इस जिस्म के को जाहिर किया जाना जरूरी था जिस जिस्म के वसीले से खलासी जो उनसी है वो उसका इंतजाम किया गया था। हम जो उनसे यहां पे देखते हैं कि लुकास रसूल की अंजील जो है वो
बयान करती है। 30 बाब की 23वीं आयत में हमने इसको पिछली दफा तफसील से सीखा था। लुकास रसूल की इंजील 3:23 के अंदर वहां पे लिखा हुआ है, जब यहोवा शाह खुद तालीम देने लगे, करीबन 30 वर्ष के थे और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ के बेटे थे और वो एली के। अब यहां पे जब हम इसको देखते हैं तो कलाम खुदा को हमने इसमें जांचा था कि यहां पे जो लुकास रसूल हैं वो यहां पे हमें ये बता रहे हैं कि मसाया जो से 29 वर्ष के हो चुके हुए हैं। ये तिब्रियास का 15वां वर्ष है और वो 30वें वर्ष के अंदर जो से वो होने वाले हैं। अब हमने पिछले बार सीखा था कि रोमन्स जो से हैं वो अपने जो सालों का आगाज है, जो बादशाह का आगाज है, वो जनवरी 1 से 31 दिसंबर तक उनका बादशाह का साल ठहरता था। जबकि यहूदी जोन से हैं वो नॉन सेशन जोन से मेथड के मुताबिक, जिसको इंक्लूसिव रेकनिंग भी कहा जाता है, साल के किसी भी हिस्से में जो उनका साल होता था वो बादशाह का आगाज यहूदियों के बादशाह का वो उसका साल गिना जाता था। रोमन्स का जो से वो बादशाह का साल जो है जनवरी 1 से जो से दिसंबर 31 जो है उनके साल को गिना जाता था। अब यहां पे जो से तिब्रियास का 15वां साल है और तिब्रियास के 15वें साल को हमने जांचा था लास्ट टाइम और ये 29 एडी जो से बनता है। और इसी 29 एडी में लुकास रसूल जो से हैं वो बयान कर रहे हैं कि मसाया का बपतिस्मा भी हो रहा है और मसाया जो से उस बपतिस्मा के जरिए से मनादी का आगाज जो से वो करते हैं और वो करीबन जो है वो 30 वर्ष के हैं जब वो पब्लिक मिनिस्ट्री जो से उनकी स्टार्ट होती है। अब हमने उस लम्हे को जांचना है, उस 29वें एडी के उस अरसे को देखना है, उस माह को देखना है जिस माह में मसाया का बपतिस्मा ठहरता है। लुकास रसूल हमें बयान कर रहे हैं कि मसाया 29 के हो चुके हुए हैं, 30 जो सा है वो होने वाले हैं और 30 होना जो सा उनका 31 दिसंबर से पहले पहले होना लाजिम है। अब इसके अंदर जो से हमें जो सीखने को मिलेगा, हमें ये देखने को मिलेगा कि मेरे और आपके जो निजात दहिंदा है उनकी दानियल नबी की पेशन गोई के मुताबिक उनकी जो जमीनी जिंदगी वो ममसू जो है वो कब उसका आगाज ठहरता है। हम मसाया के बपतिस्मे को जो सा है अगर मालूम कर लें कि मसाया किस 29 एडी के कौन सा वह हिस्सा है, क्योंकि साल के अगर आप 3-3 माह के आप जो से वो करें तो 4 क्वार्टर्स बनते हैं, तो हमें देखना होगा कि वो किस क्वार्टर के अंदर जो से मसाया का बपतिस्मा मुमकिन ठहरा है। उस क्वार्टर से जो सा है हम मसाया के बपतिस्मे तक के अरसे को जानेंगे, की पैदाइश तक के अरसे को जानेंगे, बपतिस्मे से पैदाइश तक के अरसे को। और जब हम उस बपतिस्मे से पैदाइश तक की अरसे को, उस विंडो को जान पाएंगे तो हम ये देख पाएंगे कि क्या वो विंडो जो है, क्या वो विंडो 29वें एडी के पहले हिस्से में है, दूसरी सहमाई में, तीसरी सहमाई या चौथी सहमाई में। और अगर हम जो उनसे उस सहमाई को जान पाएंगे तो हम ये जान पाएंगे कि मेरे और आपके मसाया की पैदाइश कब मुमकिन ठहरती है। तो हम बपतिस्मे के जरिए से पैदाइश की विंडो उस तारीख तक पहुंचेंगे। इसको जांचने के लिए आसान तरीन तरीका मसाया की जमीनी खिदमत के अरसे को खोजना होगा, जांचना होगा।
हमें ये देखना होगा कि मसाया की जमीनी जिंदगी जो सी वो कितने अरसे पर मुहित थी, और जब हम ये जान लेंगे तो हम वहां से जो सा है उनकी मसलूबियत से पीछे की तरफ चलेंगे, उस अरसे को देखने के लिए कि किस वक्त मसाया की जमीनी जिंदगी का आगाज ठहरता है, कलवरी से लेकर उनके बपतिस्मे तक। ये हमारा जो उनसे मौजू है, और इसके अंदर हम जो उनसे सीख पाएंगे अगर हम ठीक ठीक कलाम खुदा से, एस्ट्रोनॉमी की मदद से ये जान पाए कि मसाया की जमीनी खिदमत का आगाज कब, कौन सी सहमाई में 29वें एडी में ठहरा। कलाम खुदा पे जब आप निगाह दौड़ाते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि मसाया की जो मिनिस्ट्री है वो करीबन 3.5 साल पर मुश्तमिल है। अब ये 3.5 साल पर मुश्तमिल जौन सी है, ये दानियल नबी की किताब 9वें बाब की 27वीं आयत में इस पेशन गोई का बयान कर दिया गया था कि मसाया की जो मिनिस्ट्री है, जो उनकी जमीन पर खिदमत है, उसका जो अरसा ठहरेगा वो 3.5 साल का होगा। इसको देखने के लिए हम दानियल नबी की किताब 9वें बाब की 27वीं आयत में आएंगे। दानियल नबी की किताब 9:25 के अंदर मसाया की उसामत को बयान किया जा रहा था, और 27वें आयत के अंदर जो उनसे उनकी मिनिस्ट्री की पेशन गोई है। 27वीं आयत कलाम खुदा यूं बयान करता है, और वो 1 हफ्ता के बाद के लिए बहुतों से अहद कायम करेंगे, और निस हफ्ता में ज़बीहा और हदिया मौकूफ करेंगे, और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहां तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी, और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाकया होगी। और जब आप इसको जो उनसे देखते हैं इंग्लिश के अंदर, तो वहां पे लिखा हुआ है Daniel 9:27 में, and he shall confirm a covenant with many for 1 week, and in the middle of the week he shall put an end to slaughtering and meal offering. In the middle of the week, ये जो middle of the week है, ये बयान कर रहा है 3.5 साल के अरसे को, जब कुर्बानी माकूफ कर दी जाएगी, क्योंकि खुदा का बरा जो इस दुनिया में आए वो उस अफजल कुर्बानी को एक ही बार सर अंजाम देकर हमारे गुनाहों की खलासी का सबब ठहरे। और इसको यशायाह नबी की किताब 53:8 के अंदर जो उनसे बयान किया गया कि वो हमारे गुनाहों के लिए जो उनसे घायल किए गए। हम जो उनसे यहां पे देखते हैं कि इसको जो उनसे दानियल नबी की किताब 9वें बाब मसाया की आमद, जमीनी खिदमत, अगर इसको आप तफसील से जानना चाहते हैं तो जे थॉमसन की द पुलपिट कमेंट्री के पेज 275 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी बहुत ही नाहित तफसील से इसको बयान किया गया है। और भी बहुत सारी पुलपिट कमेंट्रीज आप पढ़ें तो वहां पे दानियल नबी की जो सी पुलपिट कमेंट्रीज है वहां पे आपको यह सीखने को मिलता है। कलाम खुदा में यह सिखाता है कि दानियल नबी की पेशन गोई के मुताबिक मसाया की जो जमीनी खिदमत है उसका दुरानिया
3.5 साल तकरीबन ठहरता है। इसको अनाजील में मुख्तलिफ मौक़ों को लेते हुए ईदों को बयान करते हुए यूहन्ना रसूल, लूकास रसूल इस की तस्दीक फरमाते हैं। हम एक हवाले में चलेंगे और ये वो पहली फसा है, ईद फसा है, जो मसाया की जमीनी खिदमत के आगाज के बाद ठहरती है। हम यूहन्ना रसूल की इंजील दूसरे बाब की 13वीं आयत में आते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील दूसरा बाब और 13वीं आयत। कलाम खुदा यूं बताता है, यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी और यहोवा शाह यरूशलेम को गए। ये वो ईद है जब मसाया की जमीनी खिदमत का आगाज हो चुका है। 29 एडी है, तिब्रियास की बादशाहत का 15वां साल है और उसके अगले साल 30 एडी में पहली ईद फसा आ रही है मसाया की जमीनी खिदमत के बाद। अमूमी तौर पे जो ईद फसा है ये अप्रैल के अंदर आती है, लेकिन क्योंकि वो चांद पे मुनहसर है, ये समटाइम्स मार्च में भी फॉल करती है, मार्च के आखिर में, और ये लेट टू लेट अगर चले तो ये मई के अंदर भी जा सकती है। हम यूहन्ना 2 बाब 13वीं आयत में देखते हैं, वहां पर लिखा है यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी और यहोवा शाह यरूशलेम को गए। और 23वीं आयत हमें बयान करती है, जब वो यरूशलेम में फसा के वक्त ईद में थे तो बहुत से लोग उन मौजों को देखकर जो वो दिखाते थे उनके नाम पर ईमान लाए। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि मेरे और आपके मसाया की पहली ईद फसा है जमीनी खिदमत का आगाज करने के बाद, और बहुत से यहूदी उन पर ईमान ला रहे हैं उन मौजज़ात की वजह से जो वो करते हैं। उनकी जमीनी खिदमत का आगाज हो चुका हुआ है और ये ईद फसा जो बयान की जा रही है ये 30 एडी है। इस ईद फसा के बाद, यानी पहली ईद फसा के बाद और तीसरी ईद फसा से पहले, तीसरी ईद फसा यूहन्ना रसूल अपने 6 बाब की 4थी आयत में बयान करते हैं। पहली ईद फसा जो 30 एडी में हो रही है वो यूहन्ना रसूल दूसरे बाब की 13वीं आयत में बयान करते हैं, और तीसरी जो सी है वो बयान करते हैं 6 बाब की 4थी आयत में। पहली और तीसरी के दरमियान में हमें चंद वाकयात को जानने की जरूरत है, क्योंकि हम अरसे को मालूम करना चाह रहे हैं। हमें यह मालूम हो चुका है कि मसाया की मिनिस्ट्री से पहली ईद फसा तक कम से कम जोन से है वो 6 माह का अरसा हो चुका हुआ है, मिनिस्ट्री से लेकर पहली ईद फसा तक। तीसरी ईद फसा जोन सी है, और ये पहली ईद फसा 30 एडी में आ रही है, और तीसरी ईद फसा जोन सी वो आनी है वो 32 एडी में आनी है। अब 30 एडी से 32 एडी
पास ओवर की, जो ईद फसा के दरमियान का अरसा है, इसको हमें जांचना है, इसको हमें सीखना है और खोज लगाना है कलाम खुदा से। और खोज लगाने के बाद इसको हमने मुंसलिक करना है एस्ट्रोनॉमी के साथ, क्योंकि कैलेंडर जो से हैं उनकी बेस एस्ट्रोनॉमी है। हम जो से है यूहन्ना रसूल की इंजील चौथे बाब की 35वीं आयत में आएंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील चौथा बाब और 35वीं आयत। यूहन्ना रसूल की इंजील 34वें बाब की चौथे बाब की 35वीं आयत में जब आप जाते हैं तो कलाम खुदा क्या फरमाता है? कलाम खुदा बयान करता है, मसाया फरमा रहे हैं, क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो कि फसल पक गई है। चौथे बाब की 35वीं आयत यूहन्ना रसूल की इंजील हमें बता रही है कि मसाया अपने शागिर्दों से हार्वेस्ट के मुतालिक बात कर रहे हैं, जिसको आज आप ईद पेंतिकोस्त कहते हैं। और वो कह रहे हैं कि आंख उठाकर देखो कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं। तो जो हार्वेस्ट होती थी वो ईद फसह के 50 रोज के बाद आती थी, यानी पहले ईद फसह आएगी, उसको 50 रोज गुजरेंगे और फिर जो उनसे हार्वेस्ट आएगी, ईद पेंतिकोस्त आएगी। इसका मतलब है मसाया ने जो यूहन्ना रसूल की इंजील चौथे बाब की 35वीं आयत में जिक्र किया है, उसका अरसा जो उनसे वो जनवरी या फरवरी बन रहा है। और ये जनवरी या फरवरी जो उनसा है, इसको हमने देखना है कि ये 31 एडी में कैसे फिट होगा, और ये क्यों जो उनसे 32 एडी में नहीं है और क्यों ये 30 एडी में नहीं है। क्योंकि 30 एडी में यूहन्ना रसूल 2 बाब 13वीं आयत में पहली ईद फसह को बयान कर चुके हैं, मसाया की मुनादी के आगाज के बाद। और 6:4 के जब अंदर हम जाएंगे यूहन्ना रसूल की इंजील, वहां पे तीसरी ईद फसह का जिक्र है। तो ये जो फसल की कटाई का जिक्र हो रहा है, क्योंकि फसल की कटाई ईद फसह के 50 रोज बाद आनी है और मसाया कह रहे हैं 4 महीने बाकी हैं, तो ये लाजमी तौर पे जनवरी और फरवरी का वक्त है जब मसाया ये बात कर रहे हैं अपने शागिर्दों से कि फसल जो सी है वो 4 महीने तुम कह रहे हो कि आने वाली है। अब ये जो सी है, आज मैं एस्ट्रोनॉमी के पहलू को, क्योंकि अभी जो हम कैलकुलेशंस में आएंगे उसमें हमें थोड़ी गहराई में जाना होगा, आपको शायद कागज पेंसिल पकड़ना पड़े। इसलिए मैं आज आपको आगाह कर रहा हूं कि अगली दफा आपके पास कागज और पेंसिल मौजूद हो, क्योंकि जब हम एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर्स को कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर हम जो उनसे वो देखेंगे कि किस तरीके से हम मसाया की एग्जैक्ट बपतिस्मे की तारीख तक पहुंचेंगे, उनकी मुनादी के अरसे को मालूम करेंगे और वहां से मसाया कब 30 वर्ष के होते हैं और जब वो 30 वर्ष के होते हैं उनकी तारीख पैदाइश आपको मालूम ठहरेगी। अभी हम जो देख रहे हैं कि ये जो 4:35 में आया यूहन्ना रसूल की इंजील 4:35 में, इसको किस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे। अब यहां पे जब आप देखते हैं इसको 4:35 को, हम एक दफा फिर से पढ़ते हैं।
लिखा हुआ है, क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में भी 4 महीने बाकी है। मसाया बता रहे हैं कि ये जो ईद पेंतीकोस्त है, ये जो फसल हार्वेस्ट की जो फीस्ट है, इसको 4 मंथ्स आप कह रहे हैं कि आने वाली है, अभी होने वाली है। क्योंकि वो तो जाहिरी तौर पर उस फसल को देख रहे थे कि अभी 4 महीने बाकी हैं इसके कटने में, लेकिन मसाया किसी और फसल की, रूहानी फसल की बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि देखो, मैं तुमसे कहता हूं अपनी आंखें उठाकर देखो, उठाकर खेतों पर नजर करो कि फसल पक गई है, कि मेरी मुनादी का आगाज हो चुका हुआ है। इसलिए जो है काम करना शुरू कर दो, ताकि ये भूसा जो उनसे है, जो भूसा रहे जो वो आग में जलाया जाए, जो फसल है वो खेत खत्ते में जमा ठहरे। अब यहां पे ये जो 4 महीने का है, इसके फौरन बाद अगर आप देखते हैं 5वें बाब की पहली आयत को, तो वहां पे एक और ईद का जिक्र है। 4:35 के बाद 5वें बाब की पहली आयत को अगर आप देखें, तो वहां पे लिखा है, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यहोवा शाह यरूशलेम को गए। यानी एक ईद का जिक्र है। ये जो जनवरी फरवरी में मसाया बात कर रहे हैं, फसल के आने को 4 महीने बाकी हैं, इसके फौरन बाद यूहन्ना नबी 5वें बाब की पहली आयत में एक ईद का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इस ईद को जो उनसे ईद फसा का नाम नहीं उन्होंने दिया, इसलिए जो उनसे ये कंफ्यूजन है कि ये कौन सी ईद है। क्योंकि ईद तो बता दिया गया एक ईद है, और मसाया उस ईद के लिए गए भी हैं। और आपको इल्म है 3 ईदें थी जिनके ऊपर हुक्म था कि आपने जमा होना है, लेकिन इस ईद का बताया नहीं गया कि कौन सी ईद है। अब अगर आप जो उनसे 4:35 में दोबारा आए, चौथे बाब में दोबारा आए और उसकी 40वीं आयत को देखें, 4:35 आपको बता रही है कि फसल के आने में जो उनसे 4 माह बाकी है। अब आप देखें कि 40वीं आयत में क्या होता है। 40वीं आयत में लिखा है, पर जब वो सामरी उनके पास आए तो उनसे दरख्वास्त करने लगे कि हमारे पास रहें, चुनाचे वो 2 रोज वहां रहे। अब 40वीं आयत में बता रही है कि मसाया सामरिया में है, और सामरिया में सामरी जो उनसे उनके पास आते हैं, और सामरी लोग उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे पास रहें, और मसाया 2 रोज तक और उनके पास ठहरते हैं। अब हम देखते हैं कि सामरिया के बाद क्या हो रहा है। 43वीं आयत में आए, तो 43वीं आयत में तो वहां पे लिखा हुआ है, फिर उन 2 दिनों के बाद वो वहां से रवाना होकर गलील को गए। अब यानी कि हमें यह पता चला है कि ये जब बात की थी मसाया ने 4:35 के अंदर, जिसको यूहन्ना नबी ने बताया था कि फसल के आने में 4 महीने बाकी हैं, जिसको डिटर्मिन किया गया कि क्योंकि फसल से जो उनसे 50 रोज बाद जो उनसे ईद पेंतीकोस्त है, तो ये 4 महीने जो उनसे ये बनेंगे जनवरी और फरवरी के। और मसाया सामरिया में है, सामरी उनसे 2 दिन की दरख्वास्त कुछ दिन रुकने की दरख्वास्त करते हैं। मसाया 2 दिन रुकते हैं, 40वीं आयत बयान करती है। 43वीं बयान करती है 2 दिन के बाद वहां से वो गलील को रवाना होते हैं। 43वीं आयत बयान करती है सॉरी कि वो 2 दिन बाद वहां से गलील को रवाना होते हैं। अब वो गलील को जब वो रवाना होते हैं, तो आप देखेंगे कि वहां से वो गलील में आए हैं। 45वीं आयत बयान करती है, पर जब वो गलील में आए तो गलीलियों ने उन्हें कबूल किया, इसलिए कि जितने काम उन्होंने यरूशलेम में ईद के वक्त किए थे उन्होंने उनको देखा था, क्योंकि वो भी ईद में गए थे। यानी ये पिछले ईद की बात हो रही है, जब वो गए थे तो वहां पे उन्होंने मसाया को देखा था, इसलिए जब मसाया अब जब गलील में आए हैं तो गलीली उन्हें कबूल करते हैं। इसका मतलब साल से ऊपर गुजर चुका हुआ था।
अब हम जो से देखते हैं 54वीं आयत को। लिखा है ये दूसरा मौजा है जो यहोवा शाह ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। तो ये सेकंड साइन था, सेकंड मौजा था। जो पहला था काने गलील का, आप जानते हैं, पानी को मैं बनाना, और ये दूसरा मौजा है जो दिखाया गया। और इसके फौरन बाद जो उनसे यूहन्ना 5वें बाब की पहली आयत ने आपने पढ़ा, और 5वें बाब की पहली आयत ने जो उनसे आपको सिखाया कि वहां पे लिखा था इन बातों के बाद, यानी ये तमाम बातें गलील में जो करने के बाद, मौजा दिखाने के बाद, जो उनसे यूहन्ना रसूल बता रहे हैं कि एक और ईद होती है यहूदियों की, और मसाया यरूशलेम में आते हैं। ठीक हो गया। अब इससे जो उनसे हमें जो है सीखने को मिल रहा है कि अरसा बीत रहा है, 1 साल से ऊपर का अरसा हो गया, ये दूसरे साल के अंदर है मसाया। अब एक हवाले में हम आएंगे जो कि तीसरे पास ओवर का जिक्र कर रहा है, वो है यूहन्ना 6:4। लेकिन अभी तक हमने डिटरमिन नहीं किया दूसरी पास ओवर को। हम तीसरी पास ओवर में आ रहे हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील 6 बाब की 4 आयत में वहां पे लिखा और यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी। अब ये जब जिक्र कर रहे हैं, ये तीसरी पास ओवर है, और ये तीसरी, पहली पास ओवर 30 में है, तीसरी पास ओवर जो सी है वो 32 के अंदर आ रही है। और इसके फौरन बाद जो से 5वीं से लेकर 14वीं आयत तक जो से 6 बाब की यूहन्ना रसूल बयान करते हैं कि एक ऐसा मौजा होता है जो कि सबको याद है, और ये 5000 लोगों को खाना खिलाने का मौजा है। अब इस मौजे को जो से लुकास रसूल ने जो है बयान किया है 9वें बाब में। अब ये हमें जो उनसे इसलिए सीखने की जरूरत है क्योंकि 6 बाब 4 आयत यूहन्ना रसूल ईद फसह को बयान कर रहे हैं, जो कि तीसरी ईद फसह है, मसाया की मुनादी के आगाज के बाद। और उसके फौरन बाद जो है 5वीं से 14वीं आयत तक 5000 लोगों को खिलाने का मौजा है। और इसी मौजे को लुकास रसूल ने 9वें बाब में 10 से 17वीं आयत तक बयान किया। लेकिन 9वें बाब में इस मौजे को बयान करने से पहले 6 बाब में जो से उन्होंने कुछ बयान किया। आए हम उस 6 बाब में चलते हैं। लुकास रसूल की इंजील 6 बाब और पहली आयत लिखा हुआ है, फिर सबत के दिन यूं हुआ कि वो खेतों में होकर जा रहे थे और उनके शागिर्द बालें तोड़ तोड़ कर और हाथों से मल मल कर खाते जाते थे। अब ये जो वाक्य है, खेतों में से होकर जाना और बालें तोड़ तोड़कर खाना, इसको ना सिर्फ लुकास रसूल ने 6 बाब की पहली आयत में बयान किया, बल्कि इसको मत्तित्याह रसूल ने 12वें बाब की पहली आयत और मरकस रसूल ने दूसरे बाब की 23वीं आयत में भी बयान किया। और ये इसलिए जो सा होता था क्योंकि इस्तिश्ना की किताब 23वें बाब के अंदर आप जाएं तो वहां पे आपको मिलेगा कि हुक्म खुदावंदी था, यहोवा खुदाए कदूस का हुक्म था कि जब आप फसल की कटाई करेंगे तो उस फसल की कटाई जो सी है इस तरीके से आपने करना है कि उनमें बालें छोड़ देना, ताकि वो लोग जो बेवा यतीम मुसाफिर हैं उनको कुछ खाने को मिल जाए। तो ये जो 6 बाब की पहली आयत बयान कर रही है कि मसाया जो है खेतों में से होकर जा रहे हैं और उनके शागिर्द जो से उनको भूख लगती है और उनके शागिर्द जो से वो बालें तोड़कर जो से वो खाते हैं। आपको उस पीरियड की तरफ बयान हो रहा है कि हार्वेस्ट
ये जब वाक्य होता है छठे बाब की पहली आयत जो लुकास रसूल बयान कर रहे हैं, ये वाक्य वो बयान कर रहे हैं कि हार्वेस्ट हो चुकी हुई है और हार्वेस्ट होने के बाद वो जो फसल की चंद जो सी बालें रह गई हैं मुसाफिरों, यतीमों, गरीबों, बेवाओं के लिए, उनको जो उनसे तोड़ा जा रहा है। उम्मीद है कि आप सीख पा रहे होंगे। ये इस तरीके से हमने कभी क्योंकि सीखा है नहीं, ये तरतीब जो सी है जानी नहीं है, इसलिए जो सी है ये तरतीब जो सी है ये आपके लिए जो सी एक नई जो सी है वो राह खोल रही है उस मुनादी के अरसे को जानने के लिए। तो ये जो छठे बाप की चौथी आयत में यूहन्ना रसूल ने ईद फसह का जिक्र किया था और उसके बाद फौरन बाद 5 से 14 आयत के अंदर 5000 को खिलाने का जिक्र किया था। इसको लुकास रसूल ने जो है वो बयान किया था 9वें बाब की 10 से 17 आयत में, लेकिन ये 5000 लोगों को खिलाने से पहले जिस वाक्य को लुकास रसूल ने बयान किया था वो बयान किया था कि मुसाया और उनके शागिर्द खेतों में से होकर जाते हैं और वो बालें तोड़कर खाते हैं, यानी उस अरसे को जो उनसे बयान किया गया। अब हमें ये सीखने को मिलता है कि ये जो 4:35 के अंदर जिस 4 महीने के ईद पेंतिकोस्ट फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट का जिक्र मसाया कर रहे थे, वो कौन सा अरसा था? ये अरसा हरगिज और हरगिज जो है मसाया की मुनादी जो कि 29 एडी में स्टार्ट होती है और पहली ईद फसा जो कि 30 एडी में आ रही है, उससे पहले वाला जनवरी और फरवरी नहीं है, क्योंकि वो तो यूहन्ना 2 बाब 13वीं आयत में ऑलरेडी फसा का जिक्र कर चुके हुए थे। तो 4:35 में दोबारा से कैसे उस 4 महीने पहले पहुंचते हैं? ये हरगिज हरगिज जो से 6 बाब चौथी आयत में जो तीसरी ईद फसा का जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद की जो सी है का वाक्य नहीं है, क्योंकि ये बहुत दूर चले जाएगा, क्योंकि ये तो वाक्य उन्होंने 4:35 में बयान कर दिया है, जबकि जो से है वो 6:4 के अंदर जो है फसा का जिक्र कर रहे हैं। और ये जो सी जो 6:4 में फसा है, ये तीसरी फसा जो कि 32 एडी में आनी है। हम यहां पे देखते हैं कि ये जो बालें तोड़ के खाई गई हैं, ये लुकास रसूल छठे बाब में बयान करते हैं और 9वें बाब में 5000 लोगों को खिलाने का वाक्य बयान करते हैं, जिसको यूहन्ना नबी जो है छठे बाब की जो 5 से 14 आयत तक बयान कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 5000 लोगों को खिलाने से पहले भी एक ईद फसा हुई थी, क्योंकि फसल की कटाई हुई तभी वो खेतों में से गुजरे और खेतों में से गुजरने के बाद उन्होंने बालें तोड़कर खाई। और उसके बाद जो से आपने देखा कि एक ईद का जिक्र था 5:1 के अंदर, जिसको जो से ईद फसा नहीं कहा गया। हमें उसके अंदर तफसील से हमारा मौजू नहीं आ जाने का, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो ये अरसा जो सा है वो एक और साल गुजरने का बनता है, यानी जो सी 2 ईद फसा हो चुकी हुई हैं, 6 महीने उससे पहले जो सी है मसाया के जो है वो गुजर चुके हुए हैं। किसके? पहली ईद फसा तक आते आते, यानी पहले ईद फसा तक आते आते 30वीं एडी के अंदर 6 माह, 30 एडी से 31 एडी तक का जो है वो 1 साल गुजर चुका है, 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है। अब 31 से 32 तक जो है जब आप पहुंचते हैं, जो कि यूहन्ना नबी जो है 6 बाब की चौथी आयत में बयान कर रहे हैं, ये 2.5 साल का अरसा जो है बनता है। छठे बाब
की चौथी आयत में जो इस फसा को बयान किया गया है। हम 7वें बाब के अंदर जब जाते हैं, यूहन्ना रसूल की इंजील 7वें बाब और उसकी दूसरी आयत में इस ईद फसा के बाद तो एक और ईद का जिक्र है और उस ईद क़याम का जिक्र है। यानी 6 बाब चौथी आयत में ईद फसा और 7 बाब दूसरी आयत में उस फसा के बाद जब ईद क़याम आनी है, और ईद क़याम जो सी है सितंबर अक्टूबर में आती है, खज़ां के मौसम में आती है। ईद फसा बहार और ईद क़याम खज़ां के मौसम, और वो 7वें बाब की दूसरी आयत में बयान करते हैं। ये एक कंप्लीट टाइमलाइन कलाम खुदा के अंदर मौजूद है। हम लोग नहीं जौन सा उससे जान पाए, क्योंकि हम लोगों ने कभी जौन सा इस पहलू से इसको देखने की कोशिश नहीं की। 7:2 के अंदर जो है यूहन्ना रसूल की इंजील बयान करती है और यहूदियों की ईद क़याम नजदीक थी। यानी ईद फसा के बाद मजीद अरसा गुजर चुका हुआ है, 6 माह का। उसके बाद हम देखते हैं कि जोन से 10वें बाब की 22वीं आयत में एक और ईद का जिक्र है। यूहन्ना रसूल की इंजील 10वें बाब की 22वीं आयत, यानी ईद क़याम से आगे का अरसा आ रहा है, और वो लिखा हुआ है यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था। यानी ये वो 32 AD है जिसमें 6 बाब चौथी आयत के अंदर तीसरी ईद फसा, 7 बाब दूसरी आयत के अंदर जो सी है ईद क़याम उस साल की, और 10वें बाब की 22वीं आयत के अंदर ईद तजदीद 32 AD की बयान हो रही है। इसका मतलब है कि 2.5 साल का अरसा गुजर चुका था 32 AD के ईद फसा तक का, और उसके बाद का अरसा जो उनसे है वो कलाम खुदा में बयान कर रहे हैं। और अगर आप 11:55 में आए यूहन्ना रसूल की इंजील 11वां बाब 55वीं आयत, तो वहां पे वो चौथी और आखिरी फसा है मसाया की, जो कि वो जमीनी खिदमत पूरी होने पर अदा करते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील 11वां बाब 55वीं आयत। और यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी और बहुत लोग फसा से पहले देहात से यरूशलेम को गए ताकि अपने आप को पाक करें। और ये वो हवाला है 11:55 जो कि मसाया की जमीनी जिंदगी का अख्ताम है। पहली जौन सी है यूहन्ना 2:13 में मसाया की जमीनी जिंदगी शुरू होने के बाद की पहली फसा जो 30 AD में है उसका बयान करते हैं, और 11वें बाब की 55वीं आयत के अंदर मसाया की जमीनी जिंदगी की आखिरी फसा, उनकी जमीनी जिंदगी के खिदमत के अख्ताम की आखिरी फसा का बयान करते हैं। हमें सीखने को मिलता है कलाम खुदा के अंदर से कि मसाया की जमीनी जिंदगी के अंदर 4 ईद फसाओं का जिक्र है। बपतिस्मे से आगाज हुआ उनका 29 AD में, पहली फसा 30 AD में, और चौथी फसा 33वीं AD में। जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको 3.5 साल जमीनी खिदमत कलाम खुदा से जानने को मिलती है। इसके लिए मैं आपको जो है आप एक हवाले को मैं दूंगा, एक्लीजियास्टिकल हिस्ट्री के अंदर आप आए, उसके 10वें बुक के अंदर ये यूसबियस
पैम्फिलिप बिशप ऑफ कैसरिया था, जो कि 260 से 341 तक का था, यानी तीसरी से चौथी सदी का ये बिशप था। इसने इसको बड़ी तफसील के साथ जो उनसे बयान किया हुआ है एक्लीजियास्टिकल हिस्ट्री बुक 10 के अंदर। हम जानते हैं कि जो ईद फसह है ये कलाम खुदा में खुदा कदूस के हुक्म के मुताबिक बाइबल का पहला महीना जो नस्यान का महीना कहलाता है उसकी 14 तारीख को हुक्म है, और इसको आप खरूज की किताब 12वें बाब की 2 से 6 आयत और 18वीं आयत के अंदर देख सकते हैं। कलाम खुदा में बयान करता है कि मसाया अपनी आखिरी फसा जो चौथी फसा है उनकी जमीनी जिंदगी की खिदमत के दौरान वो अदा करते हैं, और फसा के अगले रोज सबत शुरू होने से पहले उन्हें मसलूब किया जाता है, यानी 15 निस्यान को 33 एडी में मसाया जो उनसे वो मसलूब ठहरते हैं। कलाम खुदा जो उनसे इसको हम जो उनसे देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील 27-62 के अंदर और लुकास रसूल की इंजील 23-54 के अंदर हमें जानने को मौका मिलता है कि तीसरे रोज मेरे और आपके निजात दहिंदा मौत पर फतह पाकर जी उठते हैं, और ये हफ्ते का पहला दिन है जिसको मत्ती रसूल 28वें बाब की पहली आयत और मरकस 16:1 में और लुकास रसूल 24:1 में बयान करते हैं। अब हमारे लिए आसानी हो रही है कि हम मसाया की जमीनी खिदमत के अरसे को जानकर खोजते हुए उनकी आखिरी फसा जो 15 नस्यान 33 एडी में है, जो कि 3.5 साल का अरसा तकरीबन ठहरता है, वहां से हम वापसी की तरफ बढ़ें और मसाया के बपतिस्मे तक पहुंच पाए। आज मैं जो उनसे आपके साथ इसकी मजीद तफसील में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब हमें कलाम खुदा से तो ये जांचने का मौका मिल गया है कि मसाया की जमीनी खिदमत में कितनी फसें आई हैं, उन फसों के मुताबिक और दूसरी ईदें गिनकर जांचकर मसाया की जमीनी खिदमत का अरसा कितना बनता है। अब हम जो से इस अरसे को कैलेंडर्स की मदद से जिनकी बेस एस्ट्रोनॉमी है उसको जो से कनेक्ट करेंगे, और उसके अंदर हम देखेंगे कि जो यहूदी कैलेंडर है वो रूमी कैलेंडर से मुख्तलिफ किस तरीके से है, किस तरीके से यहूदी कैलेंडर की एडजस्टमेंट की जाती है, कितने अरसे के बाद एडजस्टमेंट जोंसियां करनी क्यों जरूरी होती हैं, और अगर ये एडजस्टमेंट ना की जाए तो किस तरीके से कैलेंडर जोंसा है वो समाजी जिंदगी से बिछड़ जाएगा। क्योंकि हम अब एस्ट्रोनॉमी को इस 3.5 साल के अरसे के साथ कनेक्ट करेंगे, और बपतिस्मे से जब मसाया 30 वर्ष के होते हैं उस विंडो को देखेंगे कि वो कितने दिनों की विंडो है, और उस विंडो के अंदर कौन से वाकयात कलाम खुदा बयान करता है। जब हम उस विंडो को
खोलेंगे, उन वाकयात को जांचेंगे, हम ऐन उस तारीख तक पहुंचेंगे। आज हम इसको यहां तक रखेंगे और अगली दफा हम सब भाई मिलकर जो उनसे कागज और पेंसिल जरूर थाम लीजिएगा, क्योंकि इस अगले हिस्से के अंदर कलाम खुदा को एस्ट्रोनॉमी के साथ कनेक्ट किया जाएगा, कॉर्पोरेट किया जाएगा और तस्दीक की जाएगी कि मेरे और आपके नजात दहिंदा वो किस लम्हे, किस वक्त इस दुनिया में जिस्म की सूरत अख्तियार करते हैं। खुदा कुदूस हर उस शख्स को जो उनकी हिकमत की तलाश करता है अपनी दानाई से मामूर ठहराए। खुदा आप सबको बरकत दें। आमीन।